द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा युआन टाइची ऑनिक्स सेक्ट के एम्परर से बात कर रहा होता है। युआन टाइची ऑनिक्स सेक्ट के एम्परर से कहता है, एक बार अगर हमने क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को खत्म कर दिया तो उसके बाद हम तीनों सेक्ट मिलकर हेवंस एलिसियम को खत्म कर सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं होगा। ऑनिक्स सेक्ट का एम्परर युआन टाइची से कहता है, युआन टाइची, तुम्हारा ग्रैंड ओरिएंट बैरियर जो है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो ग्रैंड ओरिएंट बैरियर है वो ऑनिक्स सेक्ट को रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में हमेशा के लिए रहना नामुमकिन है। और हमारे कंपेनियन एनिमल्स के लिए भी यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों के सेक्ट के बीच में मुश्किलें जरूर आएंगी। ऑनिक्स सेक्ट के एम्परर की बात सुनकर युआन टाइची कहता है, किसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा समय तक रहना है? तुम दोनों ने कभी नहीं सोचा कि हमारी 3 मेजर सेक्ट जो है वो क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को एक साथ मिलकर खत्म कर देंगी और इसकी वजह से हेवंस एलिसियम पर ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा डैमेज पहुंचेगा, जिसकी वजह से हेवंस एलिसियम भी हमारे लेवल तक आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो हम हेवंस एलिसियम के एम्परर को भी खत्म कर सकते हैं। अगर हम लोग सक्सेसफुल रहते हैं तो तुम्हें तुम्हारे ऑनिक्स सेक्ट के बैरियर को प्रोटेक्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी और तुम हेवंस एलिसियम से कभी भी नहीं डरोगे। और उस समय पर तुम्हें तुम्हारे सेक्ट के बैरियर को रिबिल्ड करने का समय भी मिल जाएगा। नहीं तो जो हेवंस एलिसियम है वो ईस्टर्न एम्परर रियलम को एक कर देगा और बाद में चलकर यह उसी समय तुम्हें खत्म कर देगा। युआन टाइची की बात सुनकर ऑनिक्स एम्प्रेस कहती है, युआन टाइची, तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा छोटा है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे सेक्ट के लोग तुम्हारे साथ इस रिस्क को लेना चाहेंगे। युआन टाइची कहता है, उसके पहले सिर्फ मैं ही हूँ जो कि उन्हें जिंदा रख सकता है और साथ ही में ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में मैं ही ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड का होल्डर हूँ और मेरे पास ही सबसे बड़ी ताकत है। ये सुनकर ऑनिक्स एम्परर कहता है, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये दांव जो है वो काफी ज्यादा भारी है और हमें इसके बारे में हमारे सेक्ट के एल्डर्स के साथ बात करनी होगी। अगर एक बार हमने अपना मन बना लिया तो हमें उस मौके को ढूंढना है जिससे हम क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। हमारे दोनों सेक्ट के लोगों के साथ प्लस 10,000 माउंटेन बैरियर के साथ उन्हें मारना मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर युआन टाइची कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उस जिद्दी बूढ़े आदमी को मनाने के लिए समय चाहिए, लेकिन तुम सही हो। एक बार अगर हमने डिसीजन ले लिया तो हमें बस अपने वन ऑफ द बेस्ट ट्रैप्स में से एक को सेट करना होगा। हमारे पास क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए गायब करने के लिए सिर्फ एक ही मौका है। अब तभी ऑनिक्स एम्प्रेस युआन टाइची से कहती है, क्या मैं पहले जा सकती हूँ? युआन टाइची कहता है, तुम यहाँ पर हॉस्टेज की तरह रहो। ऑनिक्स सेक्ट का एम्परर अपने पैरों पर खड़ा होता है एंड युआन टाइची से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बीवी के हाथ को हमारे इस अलायंस के ऑनेस्टी के टोकन के तौर पर लेकर जाऊंगा। युआन टाइची कहता है, कोई बात नहीं। अब दूसरी तरफ ग्रैंड ओरिएंट बैरियर के अंदर सफेद धुंध जो होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। सभी लोग युआन टाइची की इस जीत पर उसे शाबाशी देते हैं एंड उसके नारे लगाने लगते हैं। युआन टाइची सभी लोगों की इस बातों को सुनकर अपने मन के अंदर कहता है, युआन शेंडू, युआन शेंगचिंग, क्या तुम ये सुन सकते हो? मैं इस महान मौके को तुम लोगों के साथ बिताना चाहता था। अब युआन टाइची फर्स्ट एल्डर फेंग्युन के पास जाता है। फेंग्युन युआन टाइची को देखकर कहते हैं, युआन टाइची, तुम वापस आ गए। हमारे सेक्ट के दूसरे साइड पर अभी भी हमारे लोग जो हैं वो क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के साथ लड़ रहे हैं। फेंग्युन की बात सुनकर युआन टाइची ऑनिक्स सेक्ट की एम्प्रेस को फेंग्युन को देते हुए कहता है, मैं समझ गया, तुम इस पर ध्यान दो, इसे कहीं भागने मत देना। अब युआन टाइची ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड की मदद से क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। युआन टाइची बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करता है। वो खुद से कहता है, ऑनिक्स एम्प्रेस जो है वो मेरे हाथों में है। शेन युआन बैटलफील्ड में ऑनिक्स सेक्ट की मूवमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए सिर्फ थोड़े से ही लोग बचे हैं। अब हम हेवंस एलिसियम पर काउंटर अटैक करने के लिए अपने सैनिकों पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के दूसरे साइड पर अभी भी क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के लोग ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के लोगों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के लोग अभी भी काफी ज्यादा मुश्किलों में होते हैं क्योंकि क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के लोग नंबर्स में उनसे ज्यादा होते हैं। क्लाउड मिस्ट सेक्ट का एम्परर जियानशेंग जो होता है वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने सभी क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के सैनिकों को ऑर्डर देता है कि उन्हें सेक्रेड माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना होगा और बैरियर के कोर को कट करना होगा। उसके बाद ही वो 10,000 बैरियर को खत्म कर सकते हैं। क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के सैनिक अपने एम्परर जियानशिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। जियानशिंग सबको लीड करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है वो उन्हें खत्म कर रहा होता है। जियानशिंग अपने सभी सैनिकों से कहता है, ऑनिक्स सेक्ट की मदद से सेक्रेड माउंटेन पर जो 10,000 बैरियर है हम उसे खत्म कर देंगे। अब तभी जियानशिंग का एक साथी कहता है, लेकिन सेक्ट एम्परर, आपने कहा था कि बैरियर को तोड़ने के लिए एक आदमी भी काफी होगा।
अगर दोनों साइड्स ने मिलकर उसे खत्म कर दिया तो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट जो है वो जल्दी ही बिखर जाएगी। ये सुनकर जियांशिंग हंसने लगता है एंड कहता है तो ठीक है, बैरियर को अभी मत तोड़ो, पहले हम ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के सभी डिसिपल्स को खत्म करेंगे ताकि जितने भी हमारे क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के सैनिकों को इन्होंने मारा है हम उनका बदला ले सकें। जियांशिंग अपने मन के अंदर कहता है अगर इस बैटल में ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के यंग डिसिपल्स जो है उन्हें खत्म कर दिया गया तो हेवंस एलिसियम को इस चीज से काफी ज्यादा खुशी होगी। अब तभी जियांशिंग एक पहाड़ पर काफी ज्यादा लोगों को देखता है। जियांशिंग को लगता है कि उन लोगों में टियानमिंग भी होगा, इसीलिए वो पूरे गुस्से में अपने लाइव बॉर्न बीस्ट के साथ उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जियांशिंग देखता है कि वहाँ पर टियानमिंग तो नहीं होता। अब इससे पहले जियांशिंग इसके खिलाफ कुछ और कदम उठा सके तभी उस पर नीचे से युआन टाइची हमला कर देता है। युआन टाइची के एक ही स्वॉर्ड मूव के साथ जियांशिंग हार जाता है एंड जियांशिंग को पता लगता है कि युआन टाइची काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ समय बाद ग्रैंड ऑरेंज बैरियर में जितने भी व्हाइट मिस्ट होती है वो भी गायब हो जाती है, जिससे जो कुछ भी बैटल में चल रहा होता है वो टियानमिंग एंड उसके मास्टर शाओकिंग को धीरे धीरे करके दिखने लगता है। टियानमिंग देखता है कि बैटल की शुरुआत से लेकर अब तक काफी ज्यादा लोग मर चुके हैं। अब तभी एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं अगर एक बार किसी ने भी सेक्रेड माउंटेन पर हमला कर लिया तो जो बैरियर है वो टूट जाएगा और हमारी सेक्ट खत्म हो जाएगी। ये सुनकर टियानमिंग कहता है अगर ये युआन टाइची के लिए नहीं होता तो दुश्मन मुझे कब का मार चुके होते। बदकिस्मती से अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम सिर्फ ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को गिरता हुआ देख सकते हैं। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं सच कहूँ तो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट की किसी भी मुसीबत को फेस करने से पहले कुछ सेक्ट एल्डर्स जो थे उन्होंने उसके साथ शर्त लगाई थी, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एल्डर जिंगशु एंड एल्डर जीयुआन ने ही इस वॉर में भरपूर योगदान दिया है। टियानमिंग अपने मास्टर से कहता है अब जबकि ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट इतने ज्यादा मुसीबत में है तो युआन टाइची कहाँ पर है। अब तभी टियानमिंग एंड शाओकिंग बैरियर के सामने काफी ज्यादा ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के लोगों को देखते हैं, जिन्हें देखकर एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं आखिर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के इतने ज्यादा लोग इस समय यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए। टियानमिंग कहता है लेकिन कुछ लोग तो शेन्युएन बैटलफील्ड की तरफ गए थे। एल्डर शाओकिंग कहते हैं वो सभी लोग अब बैरियर के सामने इकट्ठा हो चुके हैं। टियानमिंग कहता है आखिर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में टोटल कितने लोग हैं। एल्डर शाओकिंग कहते हैं 40,000 से ज्यादा गार्ड्स जो हैं वो बैरियर के फ्रंट में हैं। टियानमिंग कहता है इसका मतलब ये है वहाँ पर 20,000 से ज्यादा लोग हैं और अगर वो लोग कामयाब नहीं हो पाए तो हमारी ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट खतरे में आ जाएगी। अब तभी एल्डर शाओकिंग देखते हैं कि युआन टाइची जो है वो वापस आ चुका है एंड क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के लोग जो है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे हैं। क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के एम्परर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जियांशिंग की इस हालत को देखकर टियानमिंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब तभी बैरियर के सामने युआन टाइची आ जाता है। युआन टाइची को ग्रीट करते हुए ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट का एक सैनिक युआन टाइची को ग्रीट करते हुए कहता है अभी भी क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के वॉरियर्स जो हैं वो जादुई बादल में फंसे हुए हैं और वो भी यहाँ से नहीं जा रहे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना मत आने।